अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट फाइजा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। 10 सितंबर की एडजस्टमेंट का यकसा टैरिफ रखा जाएगा। बरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शन के खिलाफ सख्त पॉलिसी बनाई जाए। IMF का पाकिस्तान से नया मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FBR और स्टेट बैंक के इक़दामात नाकाफी हैं। दिसंबर तक सख्त इक़दाम किए जाएं। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर के अकाउंट्स ब्लॉक, सख्त सजाएं और कड़ी निगरानी की जाती है। FBR की ब्रीफिंग। हुकूमत की IMF को टैक्स हदफ में कमी पर फौरी इक़दाम की भी यकीन दहानी। IMF से रवा माली साल के आइंदा 8 माह में टैक्स वसूली प्लान पर मुज़ाकरात। FBR ने सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स और एक्साइज की मुकम्मल तफसीलात फराहम की। मुकदमात में फंसे टैक्स वसूली के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक होने का इम्कान। FBR ने जनवरी से रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने का प्लान बना लिया। IMF और वर्ल्ड बैंक मुआशी दहशतगर्दी कर रहे हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पनाह गुज़ीरों की वापसी अहम मसला था जो निगरान हुकूमत की जिम्मेदारियों में नहीं आता। अगर सिक्योरिटी का ज्यादा मसला था तो पार्लियामेंट से रुजू करते। TTP के साथ डील की तफसीलात आज तक पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं की गई। सेनेटर इसाक डार ने कहा, जेलों से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़वाया, इसका जिम्मेदार कौन है। अब मियांवाली में जो कुछ हुआ वो बहुत तकलीफ देह है। हमने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू करके मुल्क में अमन कायम किया था। आप कराची में लोग दिन दिहाड़े लुट रहे हैं। की मईशत में बेहतरी के समरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1004 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। 100 इंडेक्स की 55,266 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। 100 इंडेक्स 54,261 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर महंगा। डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए पर ट्रेड। PIA की निजकारी से मुतालिक निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने इजलास की सदारत की। मालियाती मुशीर के तकर्रुर के लिए जमा करवाई गई दरखास्तों का जायजा लिया गया। PIA के मालियाती मुशीर के लिए अर्नेस्ट एंड यंग कंसोर्शियम की मंजूरी दे दी गई। हाउस बिल्डिंग एंड फाइनेंस और फर्स्ट पेमेंट बैंक के मालियाती मुशीर की मुद्दत में भी तौसी। इसराइली फौज की दहशतगर्दी उरूज पर तिब्बी मराकज को निशाने पर रख गया। अन्नसर चिल्ड्रन अस्पताल, गजा ब्लड बैंक और शिफा अस्पताल पर बमबारी। चिल्ड्रन अस्पताल और गजा ब्लड बैंक, देरुल बला और जनीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात। सेऊनी दहशतगर्दी से मजीद 306 फलस्तीनी शहीद। खवातीन और बच्चे भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 11,000 के करीब पहुँच गई। 3,000 लापता, 27,000 जख्मी। लड़ाई मगरबी किनारे तक फैल गई। जनीन में 12 फलस्तीनी शहीद। गजा में जमीनी हमले के दौरान इसराइल को शदीद मज़ाहमत का सामना। जबालिया कैंप पे इसराइली फौज और फलस्तीनी मुजाहिदीन में 10 घंटे की लड़ाई। इसराइल का भारी जानी नुकसान। बैतुल मक़दस के करीब सयोनियों का सर्च ऑपरेशन। बेगुनाह फलस्तीनी शहरी को हिरासत में ले लिया। सयोनियों का निहत्ते फलस्तीनियों पर ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल। फलस्तीनियों के हौसले फिर भी ना टूटे। 7 अक्टूबर से अब तक 32,000 टन बारूद फलस्तीनियों पर बरसाया गया। 13,000 बम गजा पर गिराए गए। 50% मकानात तबाह। 40,000 घर सफाए हस्ती से मिट गए। मुकम्मल जंग बंदी नहीं, बमबारी में वक्फा। अमेरिका और इसराइल रोजाना 4 घंटे के लिए जंग में आर्जी तातुल पर राजी। व्हाइट हाउस के मुताबिक जंग में वक्फा फलस्तीनी शहरियों को शुमाली गजा से जुनूब की जानिब नकल मकानी के लिए किया गया। अमेरिका ने इसराइल को गजा में फौजें रखने की खुली छूट दे दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि लड़ाई के खात्मे के बाद भी इसराइल की फौजें सिक्योरिटी मामलात संभालने के लिए गजा में मौजूद रहेगी। अमेरिका के पास फिलहाल गजा के मुस्तकबिल का कोई हतमी हल नहीं है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं, गजा का कोई फौजी हल नहीं। गजा बारे इसराइल के मंसूबों को कबूल नहीं किया जा सकता। फलस्तीनी वजीर आजम का कहना है कि इसराइली फौज हमास के खिलाफ नहीं, निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। गजा पर इसराइली कब्जा नामंजूर। मिस्र ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया। उर्दन ने कहा कि हमास एक नजरिया है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर कोई हालात बदलना चाहता है तो वो फलस्तीनी आवाम के हुकूक पूरे करे। G7 इजलास में भी गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी पर जोर। वज़ीर खारजा की जंग इंसानी बुनियादों पर खत्म करने की हिमायत। गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फा होना चाहिए।
फ्रांसीसी सदर फलस्तीनियों के लिए मजीद इमदाद का ऐलान भी कर दिया। फ्रांस फलस्तीनियों के लिए 20 बिलियन यूरो से बढ़ाकर 100 मिलियन यूरो कर देगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, तबाहकुन सूरत हाल के असरात दूररस होंगे। ताशकंद में तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि गजा में जारी तनाज़ा खित्ते से बाहर फैल सकता है। दुनिया के किसी मुल्क ने गैर कानूनी हिजरत की हिमायत नहीं की। अफगानिस्तान के साथ सरहद पर कानूनी नकलो हमल के लिए कोशा है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक गैर मामूली तनाज़ा है। पाकिस्तान हमेशा सियासी और सफारती महाज पर कश्मीरियों के साथ खड़ा है। तापी मंसूबे पर काम के लिए पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान पुरअज़्म है। भारत इस मंसूबे से बाहर रहना चाहता है तो उसकी मर्जी। मौसम की चाल बदली, शहरियों ने शालें ओढ़ ली। मलका कौसार, मरी, बालाकोट और आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नारान, कागान और सवात और मलका वादियों में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कई मकामात का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। बाबू से टॉप जाने वाली सड़क बंद। सयाहों को सफर से गुरेज की हिदायत। वादी नीलम, हटिया, बाला, चकार और चकोठी में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी रात गए तूफानी बारिश। शदीद जालाबारी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चकलाला 19, शमशाबाद 20 और सैदपुर में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अपील कुनिंदा या उसके वकील को अपील मुकर्रर न होने पर जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। अपील किसी भी सजा याफ्ता शख्स का हक है। रजिस्ट्रार ऑफिस को मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर के अलावा तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। हडियाला जेल रावलपिंडी में साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस इस्तगासा के गवाहान बयानात कलमबंद न हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। गुज़िश्ता समाअत पर वज़ारत खारजा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 13 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। दोनों इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुए। शेख साहब, लगता है आपका चिल्ला आपको उल्टा पड़ गया। दौरान समाअत जज का शेख रशीद से मुकालमा। शेख रशीद ने कहा, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, सब मुकदमात मेरे चिल्ले के बाद के हैं। अदालत ने शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की अबूरी जमानत 18 नवंबर तक मंजूर कर ली। मुकदमात की दरखास्तें यकजा करने की हिदायत। आइंदा आम इंतखाबात में जोड़ तोड़। मुस्लिम लीग नून सियासी महाज पर सरगर्म। लीगी वफ्द आज रात कराची पहुंचेगा। ख्वाजा साद रफीक, कयास सादिक वफ्द में शामिल। नून लीग का वफ्द मुस्लिम लीग फंक्शनर के सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकात करेगा। MQM के रहनुमाओं से भी मुलाकात शेड्यूल। मुल्क की इंतखाबी मजमूई सियासी सूरत हाल, इंतखाबी इत्तेहाद और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। इत्तेहाद नहीं करेंगे, इंतखाबात पंक्चर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा, सिलेक्शन हुई तो हुकूमत नहीं चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आज भी उनके हाथ में है जिनके हाथ में पहले था। दुनिया भर में वोट डालते वक्त किसी की मुदाखलत नहीं। सियासी जमातों का इस्तेहकाक है कि वो अलग अलग इलेक्शन लड़े या इत्तेहाद करके। पार्टी की ख्वाहिश होती है कि वज़ीर-ए-आज़म उसका हो। निगरान वज़रा इतने मसरूफ हैं कि ऐवान में नहीं आते। ऐवान में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम बरहम। कहा, निगरान हुकूमत में भी पुरानी रिवायत बरकरार है। चेयरमैन सेनेट की वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर वज़रा की ऐवान में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेटर जरका ने गाड़ियां वापस न करने वाले वज़रा की तफसीलात मांग ली। फौजी अरशद ने कहा, सरकारी गाड़ियां मुलाजमीन के बच्चे चला रहे होते हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, मालूमात करके ऐवान को आगाह किया जाएगा। बारिश हुई न श्रीलंका जमकर खेला। न्यूजीलैंड जीत गया। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में रसाई का इम्कान तकरीबन खत्म। कीवीज ने 5 विकेट से शिकस्त देकर लंका ढा दी।
172 रन का हदफ 5 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच कल कोलकाता में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एडन गार्डन्स कोलकाता में ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन कप्तान बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, वसीम जूनियर, हसन अली, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज की शिरकत। कौमी टीम के दीगर खिलाड़ियों ने आराम को तरजीह दी। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।